उन्होंने एक बात कही, अदृढ़म चाहतम ज्ञानम प्रमादे निहतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपाह। कहते हैं महाराज, अदृढ़म चाहतम ज्ञानम, चार बातें बहुत महत्वपूर्ण की हैं, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनना ये चार बातें। कौन सी चार बातें? कहा अदृढ़म चाहतम ज्ञानम, अगर ज्ञान चाहिए तो दृढ़ निश्चयी बनो। जिसका संकल्प खोखला है वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ज्ञान पाने के लिए रात रात जागना पड़ता है। हाँ, सोचो 4 दिन जग करके पन्ने पलटा लेंगे, ज्ञानी हो जाएंगे तो नहीं हो सकते। दृढ़ निश्चयी, अच्छा एक बार कोई पोथी को याद तो कर सकते हो, पर हमेशा दिमाग और दिल में वो बात बैठी रहे, इसलिए आपको साधना करते रहना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने क्या किया है, याद करने की क्षमता भी दी है, पर जब उसका क्या नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो भूल भी जाएगी। ऐसी व्यवस्था भी कर दी है। तो एक बार याद कर लेना अलग है, उसको हमेशा याद रखना वो बात अलग है। उसके लिए दृढ़ निश्चयी बनना पड़ेगा। अदृढ़म चाहतम ज्ञानम प्रमादे निहतम श्रुतम, कथा सुनने के लिए आलस्य नहीं, क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए, जिज्ञासा चाहिए। आलसी व्यक्ति कभी कथा सुन ही नहीं सकता। कभी कमर टेढ़ी हो जाएगी तो कमर छुएगा, कभी घुटनों को छुएगा। हाँ, कई बार 4 घंटे की कथा में लोग 4 चक्कर मंडप का लगा लेते हैं। हाँ, आलसी लोग नहीं सुन सकते। मन जिसका अशांत है वो कथा नहीं सुन सकते। दृढ़ निश्चयी जो है, जो सजग है, श्रद्धालु है। तीसरी बात कही, अदृढ़म चाहतम ज्ञानम प्रमादे निहतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जप। अच्छा, कुछ लोग खूब मंत्र जपते हैं, पर मंत्र का पुण्य तब तक नहीं मिलता जब तक उसके प्रति विश्वास न हो। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, चाहे जितना मंत्र जपो पर मंत्र में विश्वास नहीं तो लाभ नहीं होगा, मंत्र का फल निष्फल हो जाएगा। 2 चीजें, डॉक्टर की दी हुई दवाई और गुरु का बताया हुआ मंत्र, जितने विश्वास के साथ ग्रहण करोगे उतना फलीभूत होगा। हाँ, ध्यान रखना, पक्की बात है। मंत्र श्रद्धा का। अब संदिग्ध, ये मंत्र से ऐसा होगा क्या? किसी ने कहा महामृत्युंजय का जप कर लो। हे भगवान, डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, मंत्र ठीक करेगा। अब विश्वास ही नहीं तो मंत्र कहां से? चाहे 1.25 लाख नहीं 1.25 करोड़ कराए लो, कुछ नहीं होने वाला। मन से करो तो 1.25 लाख क्या, अरे 100 बार ही जप लो तो बहुत है। हो, अभी तीसरे दिन चौथे दिन कथा आएगी गजेंद्र की। एक बार नारायण पुकारा था और वो नारायण नंगे पांव चला आया। और हम रोज सीताराम सीताराम कहते हैं। हाँ, पर क्यों? इसलिए कि हम सीताराम सीताराम तो कहते हैं, पर हमारी स्थिति ऐसा ही है। कैसे? ऊपर है राम राम करतनी दबी है कांख में, आगी बुझी न जान दबी हुई है राख में। हाँ, और पुराने समय में माताएं आग को क्या करती थी? राख से ढक देती थी। आज तो सिलेंडर है, वो सब चलता रहता है, माचिस है। लेकिन पुराने समय में तो होली की आग होली तक घर में रहती थी। भोजन सिद्ध करें और इसके बाद उस आग को राख में ढक देते। अब राख को कोई देखेगा तो कहेगा ये तो राख है, शीतल है, लेकिन अंदर आग है। ऐसे ही कुछ लोग आडंबरी होते हैं, ऊपर है राम राम करतनी दबी हुई है कांख में, खूब भगवान का नाम लेते हैं, पर अंदर अंदर सोचते हैं आज किसको ठगना है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो ऐसे मंत्र थोड़ी फलीभूत होगा। अदृढ़म चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपाह। जप अर्थात ध्यान में बैठ गए, जप कर रहे हो तो उस समय मन का शांत होना जरूरी है। अगर आप मंत्र जप रहे हो और मन घूम रहा है तो ऐसे मंत्र जप